हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो मॉडल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी अपनी जेई की तैयारी में एकदम जोर शोर से लगे होंगे। और आपका पूरा एकदम इस बार का एम क्या है? जेई फोड़ना ही है। ठीक। तो आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको ये 2020 और 2021 में जो भी आपके क्या होंगे, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आए होंगे वो सभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपको कराएंगे। ठीक। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि मतलब जो भी आप हम लोग कोई पर्टिकुलर चैप्टर लेंगे, उसमें जो भी अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज होंगे, जो मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होंगे या जिसका कोई आपको अच्छी से हम लोग शॉर्ट ट्रिक बता सके, वो सभी क्वेश्चन हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे कराएंगे। ठीक। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के हम लोग पहले पीवाईक्यू शुरू करते हैं, उसके आगे हम लोग केमिस्ट्री के और भी सारे चैप्टर्स के हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करते रहेंगे एक लाइन से। तो इसमें हम लगभग मैंने ये स्ट्रक्चर ऑफ आइटम के लगभग मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि मतलब जो भी सारे चैप्टर्स में आपके जो भी मतलब कॉन्सेप्ट्स होंगे वो पूरे कॉन्सेप्ट्स पे मतलब क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। और इसमें मैं आपको क्या करूँगा, कुछ मतलब किसी किसी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका क्या हो जाए, पेपर के टाइम पे आपका टाइम बचे। क्योंकि देखिए जे के पेपर में क्या है, ओवरऑल आपको जो देखना है वो क्या है कि आपका मतलब क्वेश्चन आपको करके आने हैं और क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि टाइम आपको पेपर में बहुत ही कम मिलेगा। तो ये भी आपको देखना है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये जेई मेंस 2020 के 7 जनवरी को मॉर्निंग स्लॉट में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू क्या है, प्लस हाफ। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं। पहला तरीका हम लोग के पास क्या है कि आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 में आप जो भी हम लोग के पास ऑर्बिटल हैं, आप सबसे पहले n इज इक्वल टू 5 में जो भी आपके पास सबसेल हैं वो निकालिए, और सबसेल में आप फिर क्या करिए कि आप उसमें ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहला तरीका वो हो जाएगा कि हम लोग के पास n इज इक्वल टू 5 है, तो इसमें हम लोग के पास सबसेल कौन कौन से आएंगे, एक हम लोग के पास क्या आएगा 5s आएगा, एक 5p आएगा, एक हम लोग के पास 6d आएगा। ऐसे ऐसे आप सारा काउंट कर लीजिए और आप उसमें ऑर्बिटल निकाल लीजिए। और हम लोग के पास यहाँ पे जो आसान तरीका है, सेकंड शॉर्ट ट्रिक हम लोग के पास यहाँ पे जो है वो क्या है कि आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ सेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग के पास कोई ऐसा सेल है जिसका हम लोग के पास क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो उसमें हम लोग के पास जो से टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग के पास जो होंगे वो क्या है, n स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग के पास पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ हम लोग से क्या पूछा गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही पूछे गए हैं। ठीक। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम लोग के पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे सही है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे जो आपको ये एम एस इज इक्वल टू जो क्या होता है प्लस हाफ जो दिया गया है, उसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। अब आप एक चीज़ देखिए, हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे गए हैं, और ये मेरे पास ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हम लोग के पास होता है, वो इलेक्ट्रॉन का होता है कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास होता है, पॉजिटिव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है एक का, और सेकंड वाले का हम लोग के पास होता है निगेटिव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक। तो ये एम एस इज इक्वल टू प्लस हाफ जो है वो क्वेश्चन में क्या होता है कि केवल आपको एक डराने के लिए दिया गया है, ऐसा जिसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोर रेडियस ए नॉट इन लिथियम प्लस 2n। तो हम लोग के पास जो बोर रेडियस होता है वो क्या हो जाएगा, बोर रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, और ये हम लोग के पास क्या ए है। ठीक। तो अगर हम लोग के पास किसके लिए पूछा गया, हमारे पास लिथियम के लिए, तो हम लोग के पास रेडियस जो आएगा वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो लिथियम है, जेड हम लोग के पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और हम लोग के पास क्या सेकंड बोर ऑर्बिट, तो हम लोग के पास एन जो होता है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आर हम लोग के पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर 4/3। अब 0.53 हम लोग के पास क्या ए है, तो हम लोग के पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4/3 ए नॉट आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये हम लोग के पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जेमेस 2022 के 9 जैन को मॉर्निंग स्लॉट में आया था। ठीक। तो क्वेश्चन हम लोग के पास पूछा क्या गया है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिटिस। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे क्या दिएगा 2 पाई ए नॉट, 6 पाई ए नॉट, 8 पाई ए नॉट, 4 पाई ए नॉट। ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको किस एटम के लिए हम लोग को निकालना वो नहीं मेंशन किया गया है। तो अगर कुछ भी मेंशन आपको ना किया रहे तो आप क्या करेंगे, आप इस यहाँ पे क्या मान लेना कि हम लोग के पास जो एटम है वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हम लोग क्या मान ले, कंसिडरिंग हाइड्रोजन एटम, तो हम लोग के पास आप ये जो रेडियस हमारे पास रिलेशन आता है वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब आप यहाँ पे ए नॉट जो होता है वो हम लोग के पास होता है बोर रेडियस हो जाएगा, तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। और एक यहाँ पे हम लोग के पास एक रिलेशन क्या होता है वो क्या है कि अगर आपको
रेडियस और क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में मेरे पास रिलेशन जो होता है वो हम लोग के पास इस फॉर्मूले से आएगा। वो क्या है 2πr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n टाइम्स लेमडा। अब n हम लोग के पास क्या है वो सेल है जिसमें हम लोग को ये वेवलेंथ निकालना है। r क्या है उस सेल की रेडियस है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा 2πa0 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू n लेमडा हो जाएगा। तो n हम लोग के पास क्या है 4 है, z इज इक्वल टू 1 है। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो क्या हो जाएगा 2πa0 इंटू क्या हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4 लेमडा। तो 4 यहाँ पे 4 बचेगा तो लेमडा हम लोग के पास जो होता है वो क्या आएगा 8πa0। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा ये c सही हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे ये जो रिलेशन है आप ये याद रखना कि ये इस रिलेशन से हम लोग को क्या पता चलता है रेडियस और क्या होता है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में हम लोग के पास क्या है इस फॉर्मूले से हम लोग को रिलेशन पता चलता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये हम लोग के पास ये जी मेस 2020 में 5 सितंबर को मॉर्निंग स्लॉट में आया था। तो इसमें पूछा क्या गया है द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस इज R1। द डिफरेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He2 प्लस इज R2। हम लोगों को क्या निकालना है डेल्टा R1 और डेल्टा R2 निकालना है। ठीक, तो आपके पास ये जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन जेड a0 इंटू a0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किसके बीच में डिफरेंस है थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस इज R1। तो R1 हमारे पास होता है टी का वो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 है किसके लिए लिथियम के लिए। तो क्या हो जाएगा तो 16 अपॉन 3 माइनस क्या हो जाएगा 9 अपॉन 3 a0 हम लोग के पास ये क्या है फॉर लिथियम। लिथियम के पास क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 होता है। तो हम लोग के पास ये R1 जो होता है वो क्या निकल के आएगा अगर आप देखिए 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/3 a0 आएगा। अगर आप यहाँ पे R2 निकालोगे R2 क्या आएगा वो क्या है हीलियम प्लस के थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस है, रेडियस के बीच का डिफरेंस है। तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा ये n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर अपॉन जेड इंटू a0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 और अपॉन 2 इंटू a0 हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7/2 a0। तो हम लोग को क्या निकालना है ये डेल्टा R1 हो गया और ये हम लोग के पास क्या हो गया डेल्टा R2 हो गया। हम लोग को डेल्टा R1 और डेल्टा R2 का रेशियो निकालना था। तो क्या हो जाएगा डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3 a0 अपॉन 7/2 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग के पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है द प्लॉट ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वेरियस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेंस्ट रेडियस आर गिवन बिलो। तो ये हम लोग के पास 3-4 प्लॉट दिए गए हैं और हम लोग को क्या करना है 3s ऑर्बिटल के लिए क्या करना है हम लोग को ये जो मतलब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कौन सा इन चारों में से सही होगा वो बताना है। ठीक, तो यहाँ पे मतलब सबसे पहले आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे ये हम लोग के पास ये हम लोग को जो प्लॉट बताना है वो किसके लिए बताना है फॉर 3s सबसेल के लिए हम लोग को क्या करना है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये देखने में आपको बहुत ही कठिन लगेगा बट एक आपको केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और मतलब ये क्वेश्चन आपका केवल 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। बट मेरे टाइम पे जब मेरे दोस्त लोगों ने ये क्वेश्चन मतलब जिसके पेपर में भी आया था उन लोगों ने इसको छोड़ दिया यही कह करके कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा मेरे को लगा और मैंने उसको ट्राई तक नहीं किया। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा दिखे तो आप केवल क्या किया करिए पेपर में आप केवल उसको 20 सेकंड दीजिए। आप उसमें ट्राई करिए कि आपको अगर कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट उसमें लग जाए तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन सही हो जाए। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला ये मालूम होगा कि अगर हम लोग के पास कोई सेल दिया गया है ठीक उसमें हम लोग के पास क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ नोट कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या होता है n-1 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए हम लोग के पास यहाँ पे क्या दिया गया है 3s ऑर्बिटल है तो हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ नोट हम लोग के पास यहाँ पे जाएंगे वो क्या आएंगे 3-1 इज इक्वल टू 2 आएंगे। और आप एक चीज़ यहाँ पे और जरूर याद रखिएगा कि हम लोग के पास ये जो जहाँ पे भी हम लोग के पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो ये रेडियस एक्सिस से जहाँ पे भी कट करेगा वो हम लोग के पास क्या होता है वो पॉइंट हम लोग का नोड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नोड है पहले वाले में 0 नोड है 0 नोड, इस वाले में हम लोग के पास क्या एक नोड है, इस वाले में भी हम लोग के पास क्या 0 नोड है और इस वाले में आप देखेंगे एक नोड यहाँ पे है एक नोड यहाँ पे, इस वाले में हम लोग के पास क्या है 2 नोड है। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें पास 2 नोड है डी वाला। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आपको कभी भी अगर जीएमएस में या किसी भी पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लिखे कि मतलब उसमें कई सारे डायग्राम बना के दिए गए हो मतलब आपको क्वेश्चन केवल क्या है डराने के लिए दिया गया है और वो क्वेश्चन क्या होगा अल्टीमेटली बहुत ही आसान होगा। आपको एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट लगाना है जिससे कि क्या हो जाएगा आप उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और यही सब जो क्वेश्चन होते हैं जो आपको मतलब थोड़ा बहुत दिखने में कठिन लगेंगे यही हम लोग के पास होते हैं मतलब पेपर में रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है व्हाट इज द
spin only magnetic moment of a divalent metal ion with atomic number 25 in its aqueous solution। तो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास पूछा किया गया है कि हम लोग को ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है किसका, ऐसा मतलब जिस उस एटम मतलब मेटल आयन का निकालना है जिसका एटॉमिक नंबर क्या 25 है। तो 25 हम लोग के पास ये किसका एटॉमिक नंबर होता है, Z इज इक्वल टू 25 जो हम लोग के पास होता है वो क्या होता है Mn का होता है। तो आप पहले Mn का वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। तो हम लोग के पास Mn जो होता है ठीक है वो क्या हो जाएगा, ये जो होता है ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंटू क्या हो जाएगा, मतलब इंटू नहीं होगा 3d5 4s2 होता है। ये हम लोग के पास क्या Mn है और क्या हम लोग के पास क्या है Mn+2 का क्या हो जाएगा, तो हम लोग के पास आर्गन और 3d5 हो जाएगा। इसमें हम लोग के पास क्या होता है 4s0 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग के पास ये मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा रूट ऑफ क्या हो जाएगा n इंटू n+2। तो n हम लोग के पास क्या है, n हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5 आएंगे, क्योंकि हम लोग के पास क्या होता है पाँचों ऑर्बिटल में क्या रहेगा सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे दोनों पाँचों, 1 2 3 4 5। तो n हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो म्यू हम लोग के पास कितना आएगा 5 इंटू 7 का रूट इज इक्वल टू रूट 35 आएगा। तब आप ये देखिए आपको यहाँ पे रूट कुछ निकालना नहीं है, केवल आप ये देखिए कि मतलब 36 का रूट हम लोग के पास क्या होता है 6 होता है। तो आप उस पर टिक कर दीजिए कि जो हम लोग के पास होता है 6 के बहुत ही पास है। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हम लोग के पास यहाँ पे सी हो जाएगा। तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है, ये हम लोग के पास अगला क्वेश्चन ये है, क्या बोला गया गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है, बोर थियरी अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ Li+ आयन। सेकंड स्टेटमेंट हम लोग के पास क्या है, बोर थियरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग के पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग के पास क्या बोला गया बोर थियरी के बारे में बोला गया है। तो बोर थियरी जो दी गई थी वो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो बोर थियरी है वो क्या है, इट इज ओनली वैलिड फॉर क्या हो जाएगा यूनी वैलेंट स्पीसीज, क्या हो जाएगा जिसके पास क्या हो जाएगा कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली। तो बोर थ्योरी जो है वो केवल ऐसे मतलब क्या हो जाएगा एटम्स मतलब एटम्स नहीं आयंस पे मतलब क्या हो जाएगा अप्लीकेबल, जिसके पास क्या हो जाएगा केवल और केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, तो अगर आप लोग यहाँ पे हम लोग Li+ का कन्फिग्रेशन देखेंगे तो Li+ हम लोग के पास होता क्या है, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा आप हीलियम का न्यूक्लियस कह सकते हो, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। इसमें हम लोग के पास क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो इसका मतलब क्या, ये बोर थ्योरी हम लोग के पास जो होता है वो Li+ के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल और केवल Li2+ के लिए वैलिड होगा। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो गया। और दूसरा हम लोग के पास क्या बोला गया है, बोर थियरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तब देखिए ये हम लोग के पास जो ये सेकंड हम लोग के पास ये स्टेटमेंट जो हम लोग के पास इफेक्ट दिया गया है इसको हम लोग क्या कहते हैं जीमान इफेक्ट कहते हैं। जीमान इफेक्ट क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये जो जीमान इफेक्ट है ये क्या होता है बोर थ्योरी का क्या होता है हम लोग के पास ये एक लिमिटेशन होता है। आप इसको याद रखिएगा कि हमारे पास जीमान इफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोग के पास क्या हो जाएगा एक स्टार्क इफेक्ट भी हम लोग के पास होता है, वो क्या हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये हम लोग के पास ये जो दोनों इफेक्ट हैं ये क्या हम लोग के पास ये बोर थ्योरी ने ये दोनों को हम लोग के पास क्या होता है बोर थ्योरी प्रूव नहीं कर पाई थी, ये दोनों बोर थ्योरी के हम लोग के पास क्या होता है ड्रॉबैक होते हैं। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। तो इस हिसाब से हम लोग के पास सेकंड स्टेटमेंट जो हम लोग के पास है वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो पहला फॉल्स है, दूसरा हम लोग के पास क्या है ट्रू है। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला फॉल्स सेकंड इज ट्रू। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है, ये JEE Mains 2021 के 27 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में आया था। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट देन द रिजल्ट ऑफ द रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन। तो थॉमसन मॉडल में बोला क्या गया था, कि हम लोग के पास जो होता है ये जो हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज जो होता है एंड मास आर यूनिफॉर्मली distributed in the volume of the atom।
और बट हमारे पास जो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास जो टोटल मास होता है और चार्ज होता है वो क्या हो जाएगा, केवल न्यूक्लियस में क्या होता है, कंसंट्रेट रहता है। तो इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास जो चार्ज है वो क्या होता है ज़्यादा वॉल्यूम में, मतलब अगर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या कि हम लोग के पास जो अल्फा पार्टिकल जो इससे स्ट्राइक करने वाले हैं अब वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि अब देखिए चार्ज ज़्यादा जगह पे स्प्रेड हो गया तो हमारे पास जो रिपल्सन होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर चार्ज कम जगह पे था इसका मतलब क्या, चार्ज कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट होने की वजह से हम लोग के पास क्या होता है, चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। उससे हम लोग के पास क्या होता है, जो रिपल्सन होता है पॉजिटिव चार्ज, ये जो हम लोग अल्फा पार्टिकल ला रहे हैं उससे हमारे पास जो रिपल्सन होता है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता है। बट क्योंकि हम लोगों ने चार्ज को क्या हुआ, ज़्यादा जगह पे फैला दिया है, इससे हम लोग के पास क्या होगा, चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, और इससे हम लोग के पास जो होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है, ऑल द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विद डिक्रीज इन स्पीड। ठीक, तो आप ये जाने देगा क्योंकि हम लोग के पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जब पास करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, स्पीड कम होगी ही, कम होगी। सेकंड ऑप्शन में उनके पास क्या बोला जा रहा है, ऑल अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल ना, ये हम लोग के पास क्या होता है, बी ऑप्शन जो गलत है, क्योंकि हम लोग के पास क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो गई है तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो कम हो जाएगा। सी में क्या बोला गया है, ऑल अल्फा पार्टिकल गेट बाउंस बैक बाई 180 डिग्री, ये भी गलत है। डी में हम लोग के पास क्या बोला गया, अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल एंड विथ रेड्यूस स्पीड। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास होता है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हम लोग के पास कम हो गई है तो इसका मतलब हमारे पास एंगल जो होता है वो डिफ्लेक्शन का वो कम हो जाएगा, और क्योंकि मतलब अट्रैक्शन की वजह से हम लोग के पास जो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड हम लोग के पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है, ये हम लोग के पास क्या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये वो 2021 में 27 अगस्त की इवनिंग शिफ्ट में आया था। तो इसमें बोला क्या गया, हम लोग को क्या निकालना है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाई अ मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 माइक्रो मिलीवाट एंड वेवलेंथ ऑफ 1000 नैनोमीटर इन 0.1 सेकेंड इज एक्स इंटू 10⁻³ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोला क्या गया है कि हम लोग के पास क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, लाइट है, उसकी हम लोग के पास जो पावर है वो क्या है, 1 मिलीवाट है, और जो हम लोग के पास इसमें से लाइट निकल रही है उसका जो वेवलेंथ है वो हम लोग के पास क्या है, 1000 नैनोमीटर है। तो हम लोग को निकालना क्या है कि इसमें हम लोग के पास कितने फोटॉन्स निकलेंगे 0.1 सेकंड में। ठीक, तो अब देखिए अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसका हम लोग के पास पावर जो है वो क्या है, 1 मिलीवाट है, और देखिए हम लोग के पास टाइम जो दिया गया है वो क्या है, 0.1 सेकंड है। तो एनर्जी हम लोग के पास जो रिलीज होगी वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिलीवाट को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10⁻³ वाट हो जाएगा, इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 0.1 इज इक्वल टू हम लोग के पास 10⁻⁴ जूल हो जाएगा। ये हम लोग के पास एनर्जी हो गई। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, जिसका हम लोग के पास क्या है, वेवलेंथ जो है वो 1000 नैनोमीटर है, hc/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन क्या हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा, ये लैम्डा 1000 नैनोमीटर है तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁹ हम लोग के पास ये हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास एक फोटोन की एनर्जी आ गई। तो हम लोग को पूछा गया कि हम लोग के पास हम लोग को कितने फोटॉन्स चाहिए जिससे हम लोग के पास जो टोटल एनर्जी जो निकल रही है वो क्या हो जाए, 10⁻⁴ जूल हो जाए। तो अगर हम लोग क्या हो जाए, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटॉन्स बी एन, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁹। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एन की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 5.02 इंटू 10⁻14। अब हम लोग से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग को एक्स की वैल्यू चाहिए, और हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू 10⁻13 है। तो आप जरूर से जरूर एक बार करने के बाद आप वापस से एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको 10⁻13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15.2 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग से पूछा क्या गया कि हम लोग को ये एन की वैल्यू पूछी गई है, और एन हम लोग के पास जो होना चाहिए वो क्या है, एक्स होना क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू पूछी गई है, और एक्स हम लोग के पास जो होता है वो नियरेस्ट इंटीजर में होना चाहिए। तो एक्स हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 50। जी हम लोग के पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द फिगर दैट इज नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ एटम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है कि हम लोग का ऐसा कौन सा मतलब फिगर है जो कि हम लोग क्या होता है, क्वांटम नंबर से क्या होता है रिलेटेड नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग के पास जो होता है ये 2020 में 2 सितंबर की मॉर्निंग स्लॉट में आया था। तो इसमें पूछा गया हम लोग से कि ऐसा हम लोग के पास जो चारों चीज़ दिए गए, इंटरनल एनर्जी है, और हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वो, इनमें से हम लोग के पास होता है जो क्या क्वांटम नेचर ऑफ एटम का जो होता है क्वांटम नेचर होता है जो उससे रिलेटेड हम लोग के पास नहीं होता है।
ठीक। तो अब देखिए जो हमारे पास पहले ऑप्शन में दिया कि हम लोग को क्या है कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या दी गई, इंटरनल एनर्जी दी गई है। ठीक। अब देखिए इंटरनल एनर्जी का अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, अगर हम एक उसके लिए निकाले 3/2 nRT हो जाएगा। एन हम लोग के पास होता है नंबर ऑफ मोल है। ठीक। तो इंटरनल एनर्जी हम लोग के पास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एटम, कि हम लोग किस एटम या किस एलिमेंट का हम लोग इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हैं वो क्या होता है इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास, यहाँ पे जो हम लोग के पास आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बट हम लोग क्या होता है, हम लोग बी सी और डी को भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग के पास यहाँ बी ऑप्शन में हम लोग के पास क्या दिया गया है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम लोग के पास क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ाने पे हम लोग के पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम लोग के पास जो कैसे मतलब जैसे दिखेगा वो यहाँ पे बी भी सही है। ठीक। सी में हम लोग के पास क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, और एक्स एक्सिस पे हम लोग के पास क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग क्या होता है किसी ग्रुप में अगर आप नीचे जाओगे तो क्या होता है, वर्क फंक्शन जो होता है वो घटेगा। ठीक। हम फ्रीक्वेंसी क्या मान ले, न्यू मान ले। ठीक। तो हम लोग के पास ये एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी। ठीक। इज इक्वल टू हम लोग क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं। ठीक। अब देखिए हम लोग के पास के जो होता है वो क्या हो जाएगा, ई माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस डब्ल्यू। अब देखिए ग्रुप में नीचे जाने पर हम लोग के पास क्या होता है, वर्क फंक्शन घटेगा। इसका मतलब क्या, ग्रुप में अगर आप नीचे जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो अगर हम ग्रुप 1 में देखें तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास जो ऑर्डर आता है कि पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, और सबसे कम ज़्यादा हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सीजियम को हो जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे आप हल्का सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, सी ऑप्शन जो है वो 2 बार प्रिंट हो गया, तो आप इसमें से एक काट दीजिएगा। तो हम लोग के पास ये जो अगला हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन जो है उसमें क्या हमको पूछा गया है, यहाँ पे क्या दी गई, हम लोग को इंटेंसिटी दी गई है। तो आपको ये मालूम है कि हम लोग के पास ये जब हम लोग टेम्परेचर क्या हो जाएगा बढ़ाते हैं तो हम लोग के पास जो इंटेंसिटी वाला कर्व है इंटेंसिटी बढ़ेगी, बट हम लोग के पास जो मैक्सिमम जो होता है वो क्या हो जाएगा, एक क्या होता है उससे मतलब पहले आएगा, जो पहला वाला कम टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम जिस वेवलेंथ पे मिला है, टेम्परेचर बढ़ाने पे हम लोग के पास क्या होता है मैक्सिमम जो होता है वो क्या हो जाएगा, हम लोग को कम वेवलेंथ पे मिलता है। और हम लोग के पास ये जो इसमें हम लोग के पास एक लॉ बेस्ड है, वो लॉ बेस्ड है वो क्या है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है हम लोग के पास 1/t होता है। ठीक। क्या इसका मतलब क्या कि हम लोग के पास जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम लोग के पास जो वेवलेंथ होता है वो घट जाता है। ये हम लोग के पास क्या है, ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, जो ए है वो क्या होता है क्वांटम नंबर पे बेस्ड नहीं होता है, वो क्या होता है एटम या कोई भी आप क्या हो जाएगा आप एलिमेंट ले लो, ये हम लोग के पास इंटरनल एनर्जी होती है वो एटम इंडिपेंडेंट होती है, वो हम लोग के पास क्या होता है क्वांटम नंबर का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये ए सही हो जाएगा। तो लगभग आज हम लोगों ने क्या होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, और लगभग मैंने जो भी सारी वैराइटीज़ बन सकती थी वो मैंने आपको कराई हैं। तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन मतलब अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ चीयरफुल डे।